क्या सत्ता के लिए कुर्सी बदलने वाले नेता ये सोचते हैं कि किसी भी अधिकारी से हम कुछ भी कह सकते हैं और ये अधिकारी ऐसे ही हैं? क्या नेताओं को ये लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप की जांच नहीं होनी चाहिए बल्कि जांच करते पुलिस अधिकारी को फोन पर धमकी देकर जांच रुकवा देनी चाहिए? ये सुलगते हुए प्रश्न महाराष्ट्र के शोलापुर से उठे, जहां एक ईमानदार महिला आईपीएस पुलिस अधिकारी को अवैध खनन रोकने पर डिप्टी सीएम अजीत पवार डांटते हैं, काम करने से रोकते हैं और धमकी भरी भाषा में कहते हैं कि इतनी डेयरिंग है क्या? मामला बड़ा, विपक्ष ने सवाल उठाया। अजीत पवार ने सफाई दी, कहा कानून का सम्मान करते हैं। अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा, क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाते हैं? करने का ही काम है चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ। क्या सत्ता हाथ में होने की वजह से उप मुख्यमंत्री अजित पवार अवैध खनन के आरोपियों की ढाल बन जाते हैं? आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि तो अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए। क्या ईमानदारी से काम करने पर डिप्टी सीएम धमकी भरी भाषा में महिला आईपीएस से बात करेंगे? मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। अवैध खनन रोकती महिला आईपीएस की बहादुरी क्यों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार को चुभने लगी? मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? चीफ मिनिस्टर, जिस बातचीत के हिस्से के आधार पर महाराष्ट्र से लेकर देश भर में उठते सवालों को आपने सुना, इसके दो किरदार हैं। एक तरफ है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और दूसरी तरफ है महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा, जो सोलापुर में डीएसपी पद पर तैनात है। इन्हीं दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत वायरल है, जहां कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने समर्थक के कहने पर महिला आईपीएस पर दबाव बनाना चाहा, लेकिन उप मुख्यमंत्री के फोन करने पर आईपीएस अंजना कृष्णा अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। इसलिए एक बार पूरी बातचीत को सुनिए, फिर खबर समझिए। हमको हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? डीसीएम सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। अजित पवार महिला आईपीएस को फोन करके जो कहते हैं उन शब्दों पर गौर करें। मैं आपको आदेश देता हूं कि ये रुकवाओ। बोलो कि अजित पवार ने ये सब रुकवाने के लिए कहा है। मैं तेरे पर एक्शन लूंगा। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? ये बातचीत सीधे सीधे बताती है कि सोलापुर में अपनी ड्यूटी निभाती महिला आईपीएस को डराने धमकाने की कोशिश महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने की है, लेकिन क्यों? जिस तरह से डीसीएम अजित पवार ने एक महिला अफसर से बात की, वो बात पूरे भारत को पसंद नहीं आ रही। ये जो घटना है, ये माड़ा तहसील में कुर्डवाड़ी गांव है, वहाँ सड़क निर्माण का काम चल रहा था, वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, ऐसी जानकारी महिला अफसर अंजना कृष्णा को मिली। उन्होंने वहाँ रेड की, लेकिन वहाँ गांव पूरा जमा हो गया और वहाँ के जो एनसीपी का कार्यकर्ता थे बाबा जगताप, उन्होंने अजित पवार को फ़ोन लगाया और आईपीएस अधिकारी के हाथ में फ़ोन थमा दिया और उन्होंने उन दोनों का कम्युनिकेशन हो गया। अजित पवार ने कहा कि मैं डीसीएम बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया और यही बात अजित पवार को पसंद नहीं आई।
उन्होंने उनके मोबाइल पर वीडियो कॉल किया और उनको कहा कि मैं आप पर कार्रवाई कर सकता हूं। ये मामला सोलापुर के माढ़ा इलाके के कुर्डू गांव का है। कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन कर रहे थे। गैर कानूनी काम की शिकायत पुलिस को मिली। डीएसपी अंजना कृष्णा टीम के साथ मौके पर पहुंची। आरोप है यहीं पर एनसीपी नेता बाबा जगताप और कुछ दूसरे लोग पुलिस की टीम से भिड़ जाते हैं। दावा है कि एनसीपी नेता जगताप ने फिर डिप्टी सीएम अजित पवार को फोन मिलाकर महिला आईपीएस से बातचीत करने के लिए कहा। बोल रही है जो बस इसी के बाद का हिस्सा आपने अभी सुना है, जहां महिला आईपीएस अंजना कृष्णा बहुत से दूसरे अधिकारियों की तरह जी सर किए बिना इस बात की पुष्टि करना चाहती थी कि सामने से फोन करने वाला डिप्टी सीएम अजित पवार ही हैं या नहीं, जिसे सुनकर अजित पवार हत्थे से उखड़ जाते हैं। कहने लगते हैं कि महिला अफसर को बड़ा डेयरिंग हुआ है क्या। माने महिला अफसर की इतनी हिम्मत जो अजित पवार को फोन पर आवाज सुनकर पहचाने नहीं। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो हाँ। मुझे देखना है ना, मेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? इसके बाद डीएसपी अंजना अपना नंबर सीधे अजित पवार को देती हैं, ये ताकीद करते हुए कि जो कहना है मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कॉल करके कहिए। शायद सत्ता के लिए कमजोर रीढ़ वाले नेता सब अधिकारियों को अपने जैसा समझ लेते हैं। जिनके सामने कोई मजबूत रीढ़ वाला खड़ा हो जाता है तो उसकी डेयरिंग अजित पवार जैसे नेताओं को चुभ जाती है। यही वजह है कि विवाद बढ़ा। तो सफाई देते हुए अजित पवार ने कहा कि सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून में दखल देने का नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे। मैं पुलिस फोर्स और उसके अधिकारियों, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं। रेत खनन या अन्य अवैध गतिविधि के खिलाफ कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कितना सम्मान अजित पवार ईमानदार पुलिस अफसर का करते हैं, उनकी बातचीत से सामने है। बाकी कानून की जिस सख्ती का वो दावा करते हैं, हकीकत यह है कि 4 दिन बाद भी सोलापुर में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। नितिन शिंदे, सोलापुर, आज तक। ये तर्क नेता बहुत से देते आए हैं कि अगर उनका कोई कार्यकर्ता किसी मुद्दे पर मदद मांगेगा तो वो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को फोन करके मामला सुनने समझने के लिए कहेंगे। ये बात ठीक है, लेकिन वही मामला अगर प्रशासनिक अधिकारी देख रहा है तो वो खुद भी तो जमीनी जांच करेगा, या फिर सीधे डिप्टी सीएम ने कह दिया कि काम बंद करो तो काम बंद कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। करने का ही काम है चीफ सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए। ये सुनकर सोलापुर में महिला आईपीएस अंजना कृष्णा को क्या करना चाहिए था? क्या वहां मौजूद अवैध खनन के आरोप से जुड़े ट्रक को तुरंत छोड़ देना चाहिए था? क्योंकि डिप्टी सीएम ने ही फोन पर कह दिया कि सब कार्रवाई रोक दो। क्या एनसीपी नेता की तरफ से डिप्टी सीएम से कॉल कराकर वहां अवैध खनन के आरोप की जांच रोक देनी चाहिए थी? या फिर अंजना कृष्णा ने वो किया जो सही था? तो सही है कौन? वो तो नॉर्मल को उसमें डेमोक्रेसी में चलता है। जब जनता का कुछ प्रश्न निकलता है, कोई ऐसा प्रसंग आता है तो वो नेताओं को फोन करते हैं। और दादा की वो स्टाइल है कि वो इमीडिएटली वो हल करने की वो कोशिश करते हैं। और अधिकारी को कभी भी दादा ने एक बात दादा पब्लिक मीटिंग में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में हर बार बोलते हैं कि यदि मेरा कार्यकर्ता भी गलत काम करता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी दादा स्पष्ट दादा की नीति है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो ये अजित पवार की स्टाइल है, लेकिन ऐसी स्टाइल पर ही तो सवाल है। अगर अजित पवार को अपने कार्यकर्ता के लिए फोन करना था तो वो ये भी तो कह सकते थे कि इस मामले में क्या है, इसकी उचित जांच तय समय पर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने तो कहा मैं बोल रहा हूं, सब कुछ रुकवा दो। अब इसी पर विपक्ष तमतमाया हुआ है। मी बेशिस्त खपावून घेणार नाही काय बोलतात ना ते, हे काय आहे? एका IPS अधिकाऱ्याला तुम्ही अशा प्रकारे दम देता, ते सुद्धा तुमच्या पक्षातल्या चोरांना संरक्षण द्या हे सांगण्यासाठी। मिस्टर अजित पवार कुठे गेला तुमचं डिसिप्लिन? डिसिप्लिन कोणासाठी आहे? शिस्त कोणासाठी आहे?
आर्थिक शिस्त कोणासाठी आहे? तुम्ही सगळे चोरांचे सरदार आहात. तुम्ही महाराष्ट्र राज्य हे चोरांचं राज्य केलेलं आहे, एवढंच मी सांगतो. पोट चोरी त्याच्यामध्ये आलीच, पण तुम्ही अख्खा महाराष्ट्र चोरताय आणि महाराष्ट्राचं उत्तम प्रशासनाला तुम्ही भ्रष्टाचाराची कीड लावताय. या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्धा महाराष्ट्र लुटलाय. आता उरलेला महाराष्ट्र त्यांच्या हस्तकांनी लुटावा म्हणून ते प्रशासनावरती दबाव आणतात. नेताओं की नेतागिरी चमकती है कैसे ये सब जानते हैं. कार्यकर्ताओं के कहने पर फोन कॉल करके अधिकारियों को डपटने से चलती है. लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे उप मुख्यमंत्री अजित पवार कुर्सी की जिम्मेदारी भूल गए. अगर कहीं शिकायत मिली है तो जांच करानी चाहिए या सीधे सुनो मैं अजित पवार बोल रहा हूं, कार्रवाई रुकवा दो कहना चाहिए. मुझे लगता है अजित पवार जी कभी भी अवैध काम के लिए, गलत काम के लिए किसी अधिकारी को डांटने वाले अधिकारी नहीं है, डांटने वाले मंत्री नहीं है, हमारे नेता नहीं है. तो मुझे लगता है अजित पवार जी के जो कुछ फोन उन्होंने किया था, मैंने भी देखा रात को उसको, तो उन्होंने जो फोन किया था वो आने वाला जो कार्यकर्ता, आने वाला व्यक्ति, इसको न्याय मिलने के लिए फोन किया. लेकिन उधर ये था कि वो अवैध रूप से कोई उत्खनन था, तो दोनों में फिर वो संवाद हुआ. तो मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि सामने की स्थिति हमें मालूम होती नहीं. उसकी क्या गलती है? वो अगर कहीं गैर कानूनी काम कर रही होती तो जरूर आप उसे डांट सकते थे, लेकिन अगर वो लीगल एक्शन ले रही है, अवैध खनन माफियाओं को पकड़ रही है, कोई बड़ी कार्रवाई कर रही है, जो काम तहसीलदार को करना चाहिए था वो महिला पुलिस कर रही है, तो आपको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनको एक प्रकार से इनाम देना चाहिए. वो न करके आप उनको डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको कह रहे हैं हम आपको देख लेंगे, हम आपको आप पर कार्रवाई करेंगे. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण. इसके लिए अजीत दादा पवार को पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. वैसे अजित पवार कार्यकर्ता की भले सुन लें, लेकिन आम जनता की ना सुनने को लेकर पहले से चर्चा में आते आए हैं. इसी साल जनवरी महीने की बात है. सवाल जब उठा कि क्या सत्ता में आकर अजित पवार को लगता है कि वोट देने वाली जनता का नेताओं में भरोसा दांत में फंसा कोई अनाज है जिसे निकाल देंगे. चुभता हुआ ये सवाल तब आया क्योंकि बारामती में मंच पर खड़े अजित पवार को भाषण के बीच में अपना काम कराने के लिए आम आदमी का चिट्ठी देना चुभ गया था. अजित पवार ने तब कहा था कि मुझे वोट दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे मालिक बन गए हो. अरे तुम्ही मत दिली म्हणजे माझे मालक नाही झाला का? सालगडी क्या केलं मला? वही अजित पवार अब मैं डिप्टी सीएम, मेरा कानून, मेरी मर्जी के आरोपी हैं. जहां सफाई तो वो दे चुके हैं, लेकिन जरूरी है कि ये आदत सियासी परंपरा न बने, वरना अधिकारियों का मनोबल टूटेगा. उन्हें लगेगा कि क्या ही कार्रवाई करें जब मंत्री उप मुख्यमंत्री ही फोन करके काम रुकवा देंगे. एक महिला आईपीएस ने अपनी रीढ़ सीधी क्या की, सत्ताधीशों के महलों की नींव हिला कर रख दी. जैसे ही पुलिस अधिकारी अंजना कृष्णा ने डिप्टी सीएम अजित पवार के दबाव को ठुकराया, वैसे ही उनके पार्टी के सभी नेता अजित पवार के समर्थन में सामने आते दिखे. ये बात तो सही है कि सत्ता के सामने हिम्मत दिखाने की एक मिसाल तो इस अधिकारी ने कायम कर दी है, लेकिन क्या जनता और अन्य अधिकारी इस ईमानदारी के जज्बे के साथ खड़े रहते दिखेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक.